हेलो प्रीत। प्रीत तुम्हारा नेट नहीं, तुम्हारा होमवर्क भी नहीं दिख रहा है, काम भी नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा? कौन सा होमवर्क? तुम मेरे को दिखा भी नहीं रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं दिखा रहे हो। अभी मेरे को सजेशन मिली है आपके पेरेंट्स से कि थोड़ा प्रीत को 5-5 क्वेश्चन तो दो सर। एक भी नहीं कर रहा वो, प्रीत सिर्फ मूवी देखता रहता है। सर कुछ भी मत बोलो, बात ही नहीं हुई। सही बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने चेक हो जाए। प्रीत प्रीत बात कर रहे हैं, मैं बात एक क्वेश्चन कर लिया जाए, उससे आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। सर 5.3 में डाउट्स हैं। 5.3 में डाउट आ गए, अभी बता देते हैं 2 मिनट में। बता दें, जैसे आपको ये दिया हुआ है 5n स्क्वायर बाय 2 प्लस 3n बाय 2 is Sn. Find 20th टर्म। आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। चलो ये क्वेश्चन है। प्लीज बताओ, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो बताओ ये कैसे करेंगे, आइडिया बताओ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पूछता हूं, रेनी से पूछता। चलो रेनी, आप बताओ कैसे करेंगे। रेनी, हाय रेनी, हेलो रेनी, कहाँ गई? नहीं है। कृष्णा तुम बताओ। सर 20 को इसकी n की जगह पे डाल देंगे, तो उससे तो सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा। मैंने 20 टर्म, 20 प्लेस पर जो नंबर वो पता करना है। अच्छा हाँ। तो सर सबको इंटू 2 कर देंगे। क्या बोला वीरेंद्र, आप बताओ। सर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इतना खतरनाक करेंगे? नहीं, इजी वे बताओ। सर सुदर्शन पहले से बताइए। मतलब ये सुदर्शन बताओ। नहीं आइडिया। रेनी अब तुम बताओ। क्या सर बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने सुना नहीं। ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म्स इससे हम निकाल सकते हैं, तो 20th प्लेस पर जो नंबर है वो कैसे फाइंड करें? सर a प्लस एन माइनस डी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उनकी वैल्यू निकाल देंगे। अरे बाप रे, इतना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। S20 का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। S20 का मतलब पहले 20 नंबर को प्लस करना, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर अप टू 20 नंबर तक जितने भी नंबर हैं उसको प्लस करना, S20। अच्छा, S19 क्या होता है? फर्स्ट 19 टर्म्स को अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, जैसे इसमें ये A1 A2 अप टू A20 तक, और S19 का मतलब है A1 A2 अप टू A19 तक। अगर मैं S20 में से S19 माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा? देखो, इन दोनों को माइनस को सब कट जाएंगे, तो A20 वाली टर्म बच जाएगी, यानी आपकी जो 20 प्लेस में नंबर वो बच जाएगा, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सम ऑफ 20 का मतलब 1 से लेकर 20 तक आपने प्लस किया, सम ऑफ 19 टर्म का 1 से लेकर 19 तक प्लस किया, और अगर आप 1 से 19 वाले तक माइनस कर देते हो तो 20th प्लेस में जो नंबर वो अपने आप ही निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, इधर पर S ये सम ऑफ n टर्म्स है, अगर आपने यहाँ S20 लिखा तो ये 20 नंबर का सम निकाल देगा, और S19 लिखा तो 19 टर्म का सम निकाल देगा, और S20 में से S19 माइनस करोगे तो 20th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल S20 लिखा तो आपको n की जगह 20 पुट करना, 5/2 n की जगह 20 स्क्वायर 3/2 n की जगह सिर्फ n की जगह 20 डाल दिया, इसको सॉल्व किया 5/2
20 का स्क्वायर 400, 320 का 60, 60 by 2, 2000 by 2000 plus 30, तो 1030 जो समय पहली 20 टर्म का सम आ गया। अब आपने S19 निकाला, यानी n के लिए 19 पुट कर दिया, 19 स्क्वायर 3 by 2 और यहां 19 डाल दिया। 19 का स्क्वायर 361 by 2, 57 by 2, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 by 2 प्लस 57 by 2। ऐड किया तो ये आ गया 2681 by 2, 2 से डिवाइड किया 931, यानी सम ऑफ 19 टर्म का सम 981 आ रहा है और सम ऑफ 20 टर्म का 1030 आ रहा है। तो 20 के टर्म ढूंढना है तो S20 में से S19 माइनस कर दो, यानी 1030 में से 931 माइनस किया, ये आ गया 9, 12 माइनस 3 9, और ये 99 है 20th टर्म की वैल्यू, 20th प्लेस पर 99 वाला नंबर लाइज कर रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताओ। यस सर। पक्का? किसी को भी डाउट है रेज योर हैंड, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। हीर आपको आया बेटे समझ में? हाँ सर। वंस आपको आया? वंस मैंने कैसे फाइंड किया 20th टर्म? सर ये S20 माइनस S19 का लॉजिक समझ नहीं है। इसमें क्या है देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप अगर मान लो क्लास में आपके पास 20 स्टूडेंट्स हैं और आपको पता करना है कि 20th प्लेस पर कौन खड़ा है, तो पहले 20th स्टूडेंट के सारे बच्चों को आप ऐड कर दो और पहले 19 वाले बच्चों को ऐड करो, उसको माइनस करोगे तो सिर्फ 20th प्लेस वाला बच्चा अलग निकल जाएगा, बाकी 19 वाले हट जाएंगे। तो आपने क्या किया, S20 निकाला और S19 निकाला और दोनों को माइनस किया तो अपने आप ही 20th वाला बच्चा, क्योंकि इसमें एक 20 वाला बच्चा एक्स्ट्रा है, 19 तक के बच्चे दोनों में सेम है, वो हट गए तो सिर्फ 20th वाला मिल जाएगा। तो कभी भी S20 निकालना तो इनके लिए 20 पुट किया तो S20 आ गया, 19 पुट किया तो 19 आ गया, और उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको सिर्फ 20th प्लेस का नंबर बता देगा। मान लो आपको इसी में 25th टर्म फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? 25th वाला कैसे फाइंड करोगे? 25 लिख के वो वैल्यू 25 पे माइनस कर देंगे। S25 में से S19 माइनस, S25 में से S24, 25 में से 24 माइनस करोगे तो A25 अपने आप ही निकल आएगा। ये एग्जाम में आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था इस बार। आपको क्या करना है, n की जगह 25 पुट कर देना है, उससे S25 आ जाएगा। 24 पुट कर दोगे n की जगह तो 24 का आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 25th टर्म अपने आप ही निकल आएगी। समझ में आया सभी को? पहले ये मैं पूछना आपने चाहिए। बोला ना कि 25th का टर्म है तो -24 क्यों करेंगे S24 से? देखो S24 का मतलब है कि 24 का सम अगर 25 के सम में से माइनस करोगे तो एक नंबर एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो कौन सा नंबर एक्स्ट्रा बचेगा? जो 24 में नहीं आया, वो 25th वाला नहीं आया, वो बच जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने यहाँ लिखा S25, उसमें S24 माइनस किया तो 25 वाला नंबर इसमें नहीं आ रहा है, वो हट बच जाएगा, बाकी सब कट हो जाएंगे, तो आपके पास A25 वाला नंबर अपने आप ही निकल आएगा। मेरी बात समझ में आई सभी को? ये शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेट करने का। तो आपको S25 यहाँ 25 पुट कर देना है तो S25 आ जाएगा, फिर 24 पुट किया 24 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करते ही A25 25th टर्म अपने आप ही निकल आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बताओ, आप लोगों का जो डाउट है पहले वो डाउट बताओ, कौन सा 5.3 में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। तो देख लेते हैं 8, 9, 10, 11 क्या है हमारे पास।
सर थर्ड वाला भी नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन इन एन एपी मतलब वो फॉर्मूला नहीं आए, एक दो सम बता देना ना थर्ड में से। थर्ड वाले तो सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, आपको कौन से नहीं है वो मेरे को आप बताओगे तो वो ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इसमें 10 पार्ट हैं। आप कौन सा क्वेश्चन की सर बात कर? थर्ड में 6, 7 और 8। 6, 7, 8 बाकी आए आपको? देखो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, जिसका सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18 दिया है। 8 क्वेश्चन, सेकंड टर्म 14 दिया है और 8th टर्म आपको दिया हुआ है। यू हैव गिवन दैट इज सेकंड टर्म इज 14 और थर्ड टर्म इज 18। अब आपको सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, तो आपको इसके लिए आपको क्या ढूंढना है? ए और डी की वैल्यू इसमें से ढूंढना है। सबसे पहले A2 का फॉर्मूला क्या है? पहले तो क्वेश्चन ही आता है। A2 का फॉर्मूला क्या है? विधि बेटा फॉर्मूले याद नहीं कैसे चलेगा? A प्लस 2 माइनस 1 1D, ये A2 का फॉर्मूला है। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। वेरी गुड, A प्लस 2D, ये आपका 18। अब ये दो इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन से आप A और D की वैल्यू ढूंढो, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल, माइनस D माइनस 4, तो D का वैल्यू अपने आप ही आपका 4 आ गया। अब D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। A प्लस 4 इज 14, तो A का आंसर 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। A का वैल्यू 10 आ गया। A भी नोन हो गया, D भी नोन हो गया। अब सम ऑफ 51 टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला पहले डाल दो, n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1D। n कितना हमारा? n हमारा 51 टर्म्स है, तो n में हमने 51 लिख दिया। n इज 51। फर्स्ट टर्म हमने निकाला, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 4। बस ये 51, 10 और 4 यहां पुट करते चले जाओ, आपका आंसर 51 टर्म्स का आंसर निकल जाएगा। रोजी यस सर। पता चला मैंने क्या किया? देखो जरा, सेकंड टर्म थर्ड टर्म से हाँ। A और D ढूंढ लिया, सम ऑफ 51 टर्म्स में फॉर्मूला लिखा और n की जगह 51, A की जगह 10 और D की जगह 4 पुट करके आप इसका आंसर आराम से फाइंड कर लो। सिर्फ सॉल्व करना और करेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है बेटा आपका? सर फिफ्थ। कौन सा, तुम कौन सा बोला वीरेंद्र? फिफ्थ। Fifth question. The first term of AP is 5, last term is 45, sum is 400, number of terms or common difference find करना है। Fifth question. First term is 5, last term का मतलब है last term AN is 45 और sum दिया है AN का 400। आपको n ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, ये दो चीजें ढूंढनी है। अच्छा, Sn का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। Sn इज 400। Sn के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखा था। ये फॉर्मूले के साथ साथ ये भी लिखा था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 इज 400। अब यहाँ A में आप 5 डाल दोगे, An में 45 डाल दोगे, इससे n निकल आएगा आपका। तो आपने लिखा n/2, A में 5, An में 45 is 400, n/2 ये आया 50 is 400 और n/2 2 से 50 कैंसिल किया 25, तो n का आंसर 400 डिवाइडेड बाय 25 बन जाए 25, 156। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके 16 निकल गए, यानी 16 टर्म्स को ऐड करने से 400 आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है n क्या है? n तो निकल गया, कॉमन डिफरेंस चाहिए। चलो n क्या है? 16 टर्म, तो 16 टर्म आपको 45 दिया हुआ है। 16 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 15d इज 45। a का वैल्यू आपके पास 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपको ढूंढना है 45, तो 15d
45 में से 5 ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 45 minus 5 is 40 और D is 40 divided by 15 5 8 जा 5 3 जा तो कॉमन डिफरेंस आपका 8/3 आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स आपके 16 आ रहे हैं। वीरेंद्र, हेलो वीरेंद्र, आपने ये देखा? यस सर। आपको ये फॉर्मूला Yes, sir. सम ऑफ एन टर्म्स का 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। और किसी का डाउट? हाँ। और बताओ कौन सा? सर 7 9, 10, 11. 7 देखो सर 9 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बताओ। और तुम्हारा कौन सा विधि कौन सा तुम बोल रहे हो? विधि कौन सा बोल रही है? 7th क्वेश्चन। 7 ठीक है। देखो इसमें 7th क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम समझ लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इज, आपको 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है जिसमें कॉमन डिफरेंस और 22nd टर्म दिया हुआ है। देखो कॉमन डिफरेंस आपको 7, 22nd टर्म का वैल्यू आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 149। आपको सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है। आपको सम ढूंढने के लिए एक n चाहिए होता है, एक a और एक d। d तो आपके पास है, n भी 22 दिया है, लेकिन आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है तो आपने a22 को लिखा 149। a22 का फॉर्मूला क्या है विधि बताओ? A plus 21D. वेरी गुड। a प्लस 21d इज 149। ए आपका पता नहीं है, 21 कॉमन डिफरेंस आपको 7, तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया आपने तो a प्लस 7 147 इज 149। तो a का वैल्यू 149 माइनस 147 तो a का वैल्यू अपने आप ही 2 आ गया। अब a मिल गया, d मिल गया, d का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, a का 2 और नंबर ऑफ टर्म्स 22। तो आपको सम का फॉर्मूला डाल देना है n/2 2a plus n minus 1d। n में 22, a में आपका 2 आ गया और d में 7 और आपका आंसर निकल आएगा फटाफट सारा। विधि आया समझ में? Yes sir. देख लो ध्यान से, देखो नहीं आएगा मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलो हाँ, अब क्वेश्चन नंबर है 9th। 9th क्वेश्चन को पहले समझ लेना। सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49। अगर हम 7 टर्म्स को ऐड करते तो सम आता है 49। तो और दूसरा कंडीशन दिया सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। आपको फाइंड करना सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन कोई भी सम ढूंढने के लिए आपको n चाहिए होता है, a और d चाहिए होता है। तो याद रखना ये दोनों दिए तो इससे पहले फॉर्मूला बनाओ। S7 का फॉर्मूला 7/2 2a plus 7 minus 1 6d। n/2 2a plus 7 minus 1 6d ये पूरा हो गया S7 जो कि आपको 49 दिया हुआ है। अब 2a plus 6d 7/2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो 2/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 2/7 तो 2a plus 6d is 7 7 से 7 2 से 14। 2 से सबको कैंसिल किया, a प्लस या नहीं कैंसिल करो तो भी चलेगा, कैंसिल हो जाता है कर दो। a से 2 से गए a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई। सेम मेथड से 17 वाला फॉर्मूला डाल दो, उससे दूसरी इक्वेशन बनाओ। हेलो, ये बना सकते हो दूसरी इक्वेशन? S17 का फॉर्मूला क्या आएगा? 17/2 2a plus 17 minus 1 16d ये पूरा 289 दिया हुआ है तो 2a plus 16d 289 into 2/17 17 से 17 जा तो 2a plus 16d is 34। a plus 8d is 2 से सबको डिवाइड कर 17। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल गया और फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? राधिका नहीं है तो ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करो और उससे आप a और d की वैल्यू फाइंड करो। एलिमिनेशन का मतलब है
जैसे a plus 3d लिखा equal to 7, a plus 3d लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि a आपका सेम है, नीचे के कैंसिल कर दो। 3 में से 8 गया -5d -10, तो d का वैल्यू -10 अपॉन -5, d अपने आप ही आपका 2 निकल आएगा, d नोन हो गया। अब d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो d की जगह, a plus 3d की जगह 2 is 7, a plus 6 is 7, a का वैल्यू 7 - 6 1 आ गया। फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, d भी पता चल गया। आपको Sn चाहिए तो Sn का फॉर्मूला डाल दो आप, n/2 2a plus n - 1d, और आंसर n के टर्म में ही रखना क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए नहीं है, तो आंसर n के टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहां आपने लिखा n/2, a की जगह आपने पुट किया 1 और d की जगह 2, 2 into 1 n - 1 कॉमन डिफरेंस 2, n/2 2 plus 2n - 2, 2 cancel, 2n 2 cancel, n into n, n square, तो सम ऑफ n टर्म इज नथिंग बट n स्क्वायर आ रहा है, n into n मतलब n स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, आप देखो कि कैसे मैंने सॉल्व किया, एक बार चेक कर लो, जिसको भी कहीं भी क्वेरीज है अभी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। सर ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है। एक चीज बिल्कुल याद रखना, कोई भी सम ढूंढने के लिए आपको n, a और d का वैल्यू बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपको नहीं होंगी आप सम नहीं ढूंढ पाएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का डाउट है? 10, 11th 11, रिपीट करो ना। कौन सा 10th बेटा? 11th 11th क्वेश्चन तो अभी बताया ना, 11th 10th क्वेश्चन हो 10, गया। 11. और 10 तो बहुत आसान है, 10 तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था। सर 11 11th भी बता देता हूँ और वो भी बता देता हूँ। देखो 10th भी बता रहा हूँ, 11th भी बता रहा हूँ, अब देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, और देखो 9 पहले तो है 10th, आपको दिया है an इज 3 + 4n। आपको इसमें से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ढूंढना, तो कैसे ढूंढोगे पहले ये बताओ। तो पहले आपको क्या करना है, n में जैसे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3 + 4n में 1 7, तो फर्स्ट टर्म आपकी 7 आ गई। अब सेकेंड टर्म ढूंढ लो, पहले n में 2 पुट कर दो, 3 + 4 × 2 8 + 3 11 आ गया, तो आपको सेकेंड टर्म भी पता चल गई। अब कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको पता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, 11 - 7 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। फर्स्ट टर्म a1 यानी फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस ढूंढने के सेकेंड टर्म ढूंढना ही पड़ेगा 2 पुट करके, और फिर सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते ही आपको फर्स्ट मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पहली और दूसरी टर्म के बीच में कितना गैप आ रहा है। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म चाहिए, तो 15 टर्म के लिए देखो आपके पास a भी दिया हुआ है, d भी मिल गया और नंबर ऑफ टर्म्स भी मिल गया, सीधा फॉर्मूला डाल दो आप, n/2 2a + n - 1d। n में आप 15 डाल दोगे, a में 7 और d में आपका 4 आ गया, सारे तो आंसर मिले हुए हैं आपको। रोजी ये 15 क्या था? ये उसका क्वेश्चन बोला था, सेकंड पार्ट भी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। नीचे एक और लिखा 10th ही क्वेश्चन में लास्ट पार्ट। अच्छा हाँ। तो n के जगह फिर सम भी ढूंढना है आपको, पहले a और d चेक करना है, फिर सम ढूंढना है आपको। चलो 11th क्वेश्चन किसका डाउट है? 11th वाला वीरेंद्र तुम्हारा 11 डाउट है? यस सर। अच्छा यहां दिया Sn इज 4n - n स्क्वायर। अगर मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट टर्म सीधा S1 करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो आपने n में 1 पुट कर दिया, 4 - 1 3, यानी फर्स्ट टर्म S1 होता है, यानी n में s में 1 डालते ही फर्स्ट टर्म आ जाती है। लेकिन अगर सेकेंड टर्म ढूंढना है तो सेकेंड टर्म ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था S2 - S1 कर दो,
S2 में से S1 माइनस करते ही सेकंड टर्म आ जाएगी। अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो कैसे ढूंढेंगे थर्ड टर्म? S3 minus S2 वेरी गुड, S3 में से S2 माइनस कर दो। इसका मतलब है S3 का मतलब 3 पुट करते S3 आ जाएगा, 2 के लिए 2 पुट करते S2 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस थर्ड टर्म। S2 माइनस S1 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। अब आपके पास सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? तो डिफरेंस के लिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, डिफरेंस निकल आएगा आपका। अगर आपको 10th टर्म चाहिए तो 10th टर्म कैसे ढूंढेंगे? टेंथ टर्म बताओ कैसे ढूंढेंगे? A10 minus E9 S10 माइनस S9। 10 टर्म सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म जैसे ही माइनस करेंगे अपने आप ही 10 टर्म निकल आएगा आपके पास। वीरेंद्र आया समझ में? यस सर। पक्का देख लो ना, कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलो अब मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे यूज करना है। पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसको कैसे वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। जब ध्यान से सब लोग सुनना, सब लोग रेडी हैं तो मैं आपको आराम से बताऊं। देखो राधिका, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक स्कूल में 700 रुपीज, सभी को मैं बता रहा हूं, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हेलो? यस सर। देखो मेरा क्या है, 700 रुपीज है टोटल, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें 700 रुपीज को, जो बुक का ही क्वेश्चन है, उसको आपको 7 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 700 रुपीज को 700 बच्चों के, सॉरी 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट के बीच में एज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट प्राइज है और सेकंड प्राइज में 20-20 रुपए का गैप है, और थर्ड प्राइज और सेकंड प्राइज में 20 रुपए का गैप है। 20-20 रुपए कम मिलते जाएंगे। फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाले प्राइज को सबसे ज्यादा मनी मिलेगा, सेकंड वाले प्राइज को 20 रुपए कम मिलेंगे, थर्ड वाले को 20 रुपए और कम मिलेंगे। ऐसे करके 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे हम पता करेंगे पहले वाले को कितना मिलेगा, दूसरे वाले को कितना मिलेगा, कैसे फाइंड करेंगे? क्या कर सकते सर जो डी माइनस कर दिया जाएगा, जरा निकाल के दिखाओ, फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा, सेकंड वाले को कितना मिलेगा? सर फर्स्ट वाले को 160। हाँ वो तो सही है, वो सही है, ओरल हो गया, लेकिन रिटर्न में कैसे दिखाएंगे? परफेक्ट तुमने बताया कि पहला वाला 160 है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता नहीं है तो आपने फर्स्ट प्राइस को ए मान लिया, सेकेंड प्राइस में 20 रुपीज का गैप है तो ए माइनस 20, थर्ड का ए माइनस 40, ए माइनस 50, 60, सॉरी 20-20 रुपए का गैप होता है, 8 माइनस 80, ए माइनस 100, ए माइनस 120। देखो 7 प्राइस हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, सब में 20-20 रुपए कम करते जा रहे हो। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो टोटल प्राइस कितना हो जाता है? 700 रुपीज हो जाता है आपका पूरा। इससे हम क्या निकाल लेंगे बताओ? इन सबको प्लस करने से आपको टोटल 700 रुपीज मिल रहा है। यानी फर्स्ट प्राइस देखो a प्लस a, तो a 7a माइनस 20, 60, 120, 200, 300 और 420, मतलब हमने नेगेटिव को अलग ऐड कर दिया, इक्वल टू 700। तो 7a इज इक्वल टू 700 प्लस 420, 7a इज इक्वल टू 0 to 11। a का वैल्यू है 1120 अपॉन 7, 7 1 7, 7 6, तो पहले वाले को 160 रुपीज मिल रहे हैं, दूसरे वाले को 160 माइनस 20 140, तीसरे वाले को 160 माइनस 40 120। ऐसे करके आप 7 प्राइस पता कर लेंगे। हेलो बच्चों, आप लोगों को समझ में ना क्या बताया? जिसको भी नहीं है प्लीज मैं से फिर से डिस्कस करो, दोबारा मैं हेल्प करूंगा। विधि को नहीं आया, विधि क्या बात है, क्या चीज समझ में नहीं, बताओ। क्वेश्चन है एक्चुअली ये 70 वाला कैसा? नहीं, 700 रुपीज है टोटल। पहले वाले को ए रुपीज मिला, दूसरे वाले को ए माइनस 20 रुपीज कम मिले, तीसरे वाले को उससे 20 रुपीज और कम, तो ए माइनस 40।
और सब में से 20-20 कम करते जा रहे हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ प्राइस हो गए इक्वल टू टोटल 700, यानी सबका एडिशन 700। इससे आपने ए का वैल्यू ढूंढ लिया, यानी पहले वाले को 160 रुपीज मिल रहा है, दूसरे वाले में 20 रुपीज माइनस कर दो, तीसरे वाले में 20 माइनस करते हुए सारे प्राइस पता कर लो। विधि आया बेटा कि नहीं आया? हेलो सर, सर आपने 420 कैसे माइनस किया? ये मैं बता रहा हूँ, देखो -20 आ रहा है, -40, ये ऐड हो रहे हैं, नेगेटिव वाले अलग ऐड हुए तो -420 आ गया। ए प्लस ए करते जा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट का प्राइस है, ये सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सभी को प्लस करने से 700 रुपीज आ रहा है टोटल प्राइस। तो आपने ए को प्लस किया, देखो ए वाले पॉजिटिव वाले नंबर है तो वो 7A हो गया, और ये सारे नेगेटिव नंबर है तो इनका टोटल एडिशन -420 आया, और उसके बाद हमने 420 को इधर भेज के ए का वैल्यू ढूंढ लिया। जीत आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पक्का? देखो किसी को भी डाउट है रेज फिर से अपने हाथ उठाओ। अक्षराज को नहीं आया लगता समझ में। आ गया? चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना। अब ये जरा वो ये आपके पास एक बकेट रखी मैंने, इस बकेट के अंदर आपको क्या करने हैं कि यहां से 5 मीटर दूर एक वो रखा है, पोटैटो, आलू रखा है 5 मीटर दूर, दूसरा आलू 3 मीटर दूर रखा है, फिर बाकी जो डिस्टेंस 3-3 मीटर पर ऐसे 10 पोटैटो रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पोटैटो रखे हैं, बाकी सब 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए। अब क्या करना है कि सबसे पहले सपोज यहाँ विधि को कलेक्शन करना है पोटैटो को, विधि गई बकेट के पास से उसको चालू करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले उसको पहला पोटैटो उठाना है, उठा के आगे नहीं बढ़ना, उसको उठा के वापस यहाँ आना है, इस बास्केट के अंदर रखना है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो दूसरा पोटैटो उठाएगी, उसको उठा के वापस यहाँ इसमें रखेगी, यानी एक टाइम पर एक पोटैटो उठा के उसको बास्केट में रखना है। तो ऐसा करने में विधि को 10 के 10 पोटैटो उठाने में और वापस इसमें रखने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, वो टोटल डिस्टेंस उसने विधि ने कितना कवर किया वो आपको बताना है। एक मिनट, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? मैं क्या बोला मैंने क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन है कहाँ से? अरे क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं, आपको एपी से मतलब है। फिर से सुनो, ये बास्केट, इसमें पोटैटो रखने, पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है, विधि उठाएगी पहला पोटैटो, बास्केट से यहाँ आके पोटैटो उठाएगी, पोटैटो उठा के वापस यहाँ आएगी, बास्केट में डालेगी, फिर वापस दूसरा पोटैटो उठाने के लिए यहाँ जाएगी, उठा के लाएगी, फिर बास्केट में डालेगी। ऐसे उसको 10 के 10 पोटैटो एक एक करके उठा के लाने और बास्केट में डालना है। ऐसे करने में उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है ये आपको फाइंड करना है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कैसे करना है। सबसे पहले पहला डिस्टेंस उसको, पहला पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, बता सकते हो? पहला कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसको? 5 सर पहले 16, पहले 10, पहला 10 कवर करना पड़ा। दूसरा डिस्टेंस, ये फर्स्ट टर्म हो गई 10, 16, दूसरा उसको 5 + 3 8 जाना, 8 आना, इन्हें 16 कवर करना पड़ा। तीसरे के लिए 5 + 3 8 + 3 11, तो 11 जाने के 11 आने का, यानी 20। ऐसे करके उसको 10 टर्म उठाने। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है? पहले चेक करो सब में क्या इक्वल डिस्टेंस आ रहा है? यस सर। तो पहला टर्म उसको 10 है, कॉमन डिफरेंस उसका 6 का आ रहा है सबके बीच में, और ऐसे कितने टर्म्स आएंगे? उसके 10 टर्म्स आएंगे, क्योंकि उसको 10 आलू पोटैटो उठाने, तो 10 बार इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका डिस्टेंस क्या है, यानी टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। n में क्या पुट करोगे आप? n में क्या पुट करोगे? 10 और a में पुट करोगे 10, n में 10 और d में 6।
6 Six. बस इसको सॉल्व करते ही विधि ने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया वो आपको एकदम से आइडिया मिल जाएगा कि विधि को एक एक पोटैटो उठा के बास्केट में रखने में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ये समझ आया क्वेश्चन की नहीं है, पहले ये बताओ सर राधिका। वो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ना फिर से, वो क्वेश्चन नहीं है कोई आलू उठाने तो समझ तो पता। एक मिनट बता रहा हूँ दोबारा। राधिका आपको बेटा आया समझ में? हाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। देखो ये बास्केट है, बास्केट से आपके 10 पोटैटो दूर पर रखेंगे। पहला पोटैटो 5 मीटर दूर रखा है, उसका नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर, ऐसे आगे आगे करके 3 मीटर पर 10 पोटैटो रखे हुए हैं। विधि को बास्केट के यहाँ से आना है, पहला पोटैटो उठाना है, वापस यहाँ के बास्केट में रखना है, तो ऐसा करने में उसको 10 मीटर कवर करना पड़ा। दूसरा पोटैटो उठाना है तो 5 + 3 8 जाने का 8 आने का 16 डिस्टेंस कवर किया। थर्ड के लिए उसको 22, ऐसे करते हुए उसने 10 पोटैटो उठाए। तो विधि ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यानी टोटल का मतलब होता सम। तो समझ आ गया। तो ये सबको ऐड करोगे तो उसका, और ऐड करने का हमें एपी में फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना सीधा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनो। ये जो अपने पता है बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बनती है, उसमें बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि उसको एक बिल्डिंग टाइम पर खत्म करना है। उसने ये बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को, उसने बोला जो बिल्डर था उसने बोला कॉन्ट्रैक्टर से ही बोला कि अगर आप बिल्डिंग को एक दिन भी डिले करते हैं बनाने में तो आपका 200 रुपीज, आपके टोटल पेमेंट में 200 रुपीज आपको कम मिलेगा, यानी 200 का पेनल्टी लगेगा। अगर 2 दिन डिले करते हैं तो 250 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। 2 दिन बाद बिल्डिंग बनती है, 3 दिन बाद बनेगी तो 300 का लगेगा। तो बिल्डर ने जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनी तो बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर ने उसने 30 दिन डिले किया, तो बता सकते हो उसको कितना पेनल्टी लगा, टोटल पेनल्टी उसको कितनी लगी है? क्वेश्चन समझ आया बच्चों आपको? यस सर। डेली 50 रुपए ना? नहीं, 50-50 का गैप आ रहा है। देखो पहले 200, एक दिन डिले करने का 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे करके उसने 30 दिन डिले किया बिल्डिंग बनाना, तो उसको टोटल पेनल्टी कितनी लगी? टोटल का मतलब हुआ सम। पहले तो देखो उसको पेनल्टी कैसे लग रही है, पहले दिन की पेनल्टी 200, फिर 250, सर 1650, तो आपको सम निकालना है, 1605। सम ऑफ 30 डेज। तो n की जगह 30 डालना है, n/2 2a plus n - 1d। n में 30, a में 200 और d में 50 डाल देना है, और ऐसे सॉल्व करते उसका टोटल पेनल्टी 30 डेज का पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग शाम को